किसानों का आंदोलन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं और इन सब के बीच में अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं उनके बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। कोई कह रहा है कि किसानों को बरगलाकर दूसरी कंपनी हमारी कंपनी का नाम खराब कर रही है, तो दूसरी ओर से जवाब आ रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब किसानों की मर्जी है। खैर, किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में आखिर मोबाइल ऑपरेटर्स जो हैं, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, वो कहां से आ गई, उन्हें किस तरह से इस किसान आंदोलन से समस्याएं होने लगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। तमाम चीजें जो हैं इसके बारे में हम आपको एक एक डिटेल में बताएंगे। दरअसल जियो की ओर से आरोप लगाया गया है कि वोडा, आइडिया और एयरटेल वाले तो गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं और इससे जियो का नाम खराब हो रहा है। यह आरोप जियो की तरफ से लगाए गए हैं और इसके जवाब में वोडा, आइडिया ने भी कह दिया है कि नहीं, बिल्कुल सब सही चल रहा है। दरअसल ये मामला शुरू हुआ था किसान आंदोलन से और अब ये मामला पहुंच गया है ट्राई तक। जियो ने ट्राई में एक खत दिखा है, उसमें आरोप लगाए गए हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं वो दी गई हैं। क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं जियो की ओर से और किस पर ये आरोप है, आपको हम अब ये बताते हैं। आरोप है कि वोडा, आइडिया और एयरटेल पंजाब के किसान आंदोलन का फायदा उठा रही है। दोनों कंपनियों ने ट्राई के नियमों का उल्लंघन किया है, ये भी आरोप जियो ने लगाए हैं। जियो का आरोप है कि ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए अनैतिक रास्ते अपना रहे हैं ये दोनों कंपनियां। इसके अलावा आरोप यह भी है कि दोनों कंपनियां अपने कर्मचारियों, एजेंट्स और रिटेलर्स के जरिए रिलायंस के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चला रही है। गलत तरीके से लालच देकर रिलायंस जियो से पोर्ट कराने की कोशिश भी की जा रही है इन दोनों कंपनियों की ओर से। वोडा, आइडिया और एयरटेल की ओर से एक तरह से किसान हितैषी बनाकर खुद को पेश करने की कोशिश की गई और आरोप लगाए गए जियो पर कि ये तो किसान विरोधी है। ऐसा आरोप है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल अब सवाल ये उठ रहा है सबके मन में कि किसान आंदोलन में ट्राई की एंट्री कहां से हो गई, ये तीन कंपनियां आपस में क्यों लड़ने लगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है। आपको हम बताते हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है ये एक्चुअली में जुड़ा हुआ किसान आंदोलन से ही है और या तो यूं कहें तो जो 3 कृषि कानून बिल पास हुए हैं उससे जुड़ा हुआ है। दरअसल किसानों ने फैसला लिया कि हम अब जियो के सिम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नंबर को करा लेंगे पोर्ट। यह किसानों ने फैसला लिया। ऐसा फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इनके किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो तीनों कानून लाए गए हैं उससे फायदा पहुंचेगा अंबानी, अडानी को। अगर अंबानी, अडानी को पहुंच रहा है फायदा, तो हम किसानों ने फैसला लिया कि हम अपने नंबर को पोर्ट करा देंगे, तो रिलायंस को कहीं ना कहीं आएगा नुकसान। इसीलिए किसानों ने ये ऐलान भी किया था अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आरोप अब ये लगाए जा रहे हैं कि किसानों ने जो कहा सो कहा, इनको बरगलाया गया, ये आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि अब गलत तरीके से नंबर को पोर्ट कराया जा रहा है। खैर, आरोप वोडाफोन पर लगे तो वोडा, आइडिया की ओर से इसकी सफाई भी दी गई। वोडा, आइडिया ने अपनी सफाई पेश की, उसमें कहा कि हम अपने सिद्धांतों के साथ मार्केट में हैं और जो आरोप लगे हैं वो आधारहीन है और हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पक्ष है वोडा, आइडिया का। जियो का कहना है कि वोडा, आइडिया ने गलत तरीके से कस्टमर्स को अपनी ओर खींचने का एक कोशिश उन्होंने की है। कुछ दस्तावेज भी दिए गए हैं, कुछ फोटोज भी दिए गए, जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहे हैं उसे भी इस ट्राई को जो खत लिखा गया उसमें ये भी कोट किया गया है। अब इन आरोपों पर वोडाफोन ने अपनी सफाई दे दी कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि किसानों ने कहा था कि अगर तीनों कृषि कानून से अंबानी को फायदा हो रहा है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, तो हम जियो को झटका देकर उन्हें वापस दिखा देते हैं कि किसानों में दम है। लेकिन इन सब चीज में एंट्री हो गई 2 और टेलीकॉम ऑपरेटर्स की और इसके बाद ये जो 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इनमें आपस में ही आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अब ये मामला पहुंच गया है ट्राई तक। अब देखते हैं ट्राई इस पर क्या फैसला लेता है।